परिसीमन बिल को सदन से पारित करवाने के लिए पीएम मोदी अमित शाह को कुर्बान कर देंगे। खबर है कि एक तरफ मोदी कैबिनेट की मीटिंग में अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड पर चर्चा हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को नोटिस जारी होते ही कैसे हड़कंप मच गया है आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे भाजपाई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं, खबर देखिए। तो इस वक्त की लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर रिजिजू ने कांग्रेस से मांगा समर्थन, राहुल गांधी ने शर्त रख दी है। तो एक बार फिर से मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। एक तरफ एनडीए का 2/3 नंबर पूरा नहीं हो पाया है, वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से परिसीमन बिल पर समर्थन मांगा है, तो राहुल ने ऐसी शर्त रख दी है कि मोदी शाह की नींव हिल गई है। आपको बता दें कि परिसीमन बिल इस बार के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए मेन मुद्दा है। अब इसी मुद्दे से निपटने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। बीजेपी ने सोचा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और फिर सदन से परिसीमन बिल को पारित करवा लेंगे। लेकिन फिलहाल यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने निहत्थे छात्रों पर लाठी चार्ज, पैलेट गन और AK-47 चलवाई है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष जवाब मांग रहा है। एक तरफ अमित शाह है कि सदन में आने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के इशारे पर संसदीय कार्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी अब परिसीमन बिल पर कांग्रेस से समर्थन मांग रही है। फिलहाल राहुल गांधी ने समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर परिसीमन बिल पर चर्चा करनी है तो पहले गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आखिर किसके आदेश के तहत एक्शन लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि चौतरफा बीजेपी अपने ही बनाए जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने जवाब मांगा है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की जवाब देने या फिर कि सदन की कार्रवाई में शामिल होने में हालत खराब हो गई है। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन से लेकर सड़क तक अमित शाह की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हर कोई ये जानता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आदेश के बिना गोली चल ही नहीं सकती। फिलहाल इसीलिए मोदी शाह दोनों सदन से गायब हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देते नहीं बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि अगर सदन में किसी भी बिल पर चर्चा करनी है तो पहले अमित शाह को जवाब तो देना ही होगा। आपको बता दें कि गुजरात लॉबी अभी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। अमित शाह की तो हालत खराब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग से तो सांसद ही गायब हो गए हैं। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की फजियत हो रही है, ऐसे हालातों में तो बागी सांसदों ने भी पलटी मारना शुरू कर दिया है और अब तो खुले में बयान दिया जा रहा है कि हम एनडीए को समर्थन नहीं देंगे। फिलहाल जैसी खबरें निकलकर सामने आई हैं, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी हो गया है कांग्रेस के सामने सरेंडर करना, क्योंकि बाकी बचे जितने भी बिल हैं वो तो विपक्ष को सस्पेंड करके मनमानी चला के सदन से बहस के बिना ही पारित करवाया जा सकता है। लेकिन परिसीमन बिल को लेकर संविधान में प्रावधान है कि जब तक 2/3 बहुमत मौजूद नहीं होगा तब तक ये बिल सदन से पारित नहीं किया जा सकता है।
फिलहाल इसीलिए पिछली बार तो मोदी सरकार की डबल फजीयत हुई। एक तरफ बिल सदन में आया, वहीं दूसरी तरफ 12 सालों में पहली बार गुजरात लॉबी को सदन में बुरी हार मिली। इसीलिए इस बार मोदी शाह ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। प्लान तो था कि 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे तो परिसीमन बिल सदन से पारित हो जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए कल तक जो किरण रिजिजू कह रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगो, आज उसी राहुल गांधी से समर्थन मांग रहे हैं। आपको बता दें कि परिसीमन बिल को मानसून सत्र में पेश करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है और यहाँ पर सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी चंद्रबाबू नायडू को तो इस परिसीमन बिल से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है और तो और साउथ के राज्यों को उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर परिसीमन बिल सदन से पारित होता है तो हिंदी पट्टी के राज्यों में तो सीटें बढ़ जाएंगी ज्यादा, लेकिन साउथ के राज्यों में बेहद कम बढ़ोतरी होगी। इससे साउथ के राज्यों की बार्गेनिंग पावर ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही परिसीमन बिल का विरोध किया। फिलहाल इस विरोध के स्वर को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सत्र के बीचों बीच भागे भागे आंध्र प्रदेश पहुंचे और नायडू को लाखों करोड़ों का पैकेज ऑफर किया गया है। नायडू से इतर नीतीश कुमार से भी पीएम मोदी मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में बांकीपुर सीट पर हार के बाद नीतीश कुमार के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को साइड किया जा रहा है। मतलब कि पहले जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई हाई प्रोफाइल सीट हार जाती थी तो अमित शाह के साथ मीटिंग होती थी, लेकिन अब अमित शाह के बजाय पीएम मोदी ने डायरेक्ट कमान संभाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतरे हैं। पीएम मोदी लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के चलते सदन से गायब हो गए हैं। मोदी शाह सदन में तो आ रहे हैं लेकिन सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे हालातों में क्या पीएम मोदी परिसीमन बिल पर चर्चा करवाने के लिए राहुल गांधी की शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे? और क्या गृह मंत्री अमित शाह अब सदन में माफी मांगेंगे, जवाब देंगे? फिलहाल क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार की हालत खराब है और राहुल गांधी के सामने भाजपाई सरेंडर हो गए हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फिलहाल अगर कहीं परिसीमन बिल भी इस बार के मानसून सत्र में पारित नहीं हुआ तो बीजेपी का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।